यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाए हैं ऐसे पकौड़े तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और फ़ौरन खाने का मन कर जाएगा। तो मैंने इनको किस तरह बनाने के लिए मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, इनकी बैंडिंग में क्या डाला, आप सोच भी नहीं सकती। देखने में जितने क्रिस्पी अंदर से उतने ही देखिए बेहतरीन लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस चटपटी सी रेसिपी को। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक भगोने में हम पानी ले लेंगे। ये आधा लीटर पानी है क्योंकि पानी इससे लिया। ये देखिए मैं ये गोभी का यूज़ कर रही हूँ, तो इसको इस तरह से मैंने काटा, बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहीं पर हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। इसको डालने से गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें जो एक हीट जैसी आती है वो भी निकल जाएगी। बस इसको हमें एक हल्का सा बॉयल आता ही गैस को हम बंद कर देंगे और इसको इसी पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बड़ा सा तसला ले लिया और इसी में सबसे पहले हम डालेंगे पत्ता गोभी। तो ये पकौड़े बहुत ही उम्दा बनते हैं, सर्दियों में आप इनको ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा सा पत्ता गोभी ले लिया, अगर अंदाज में देखेंगी तो ये एक बड़ी कटोरी भरकर पत्ता गोभी है। और इसी में हम डालेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है चॉप करके अदरक है, थोड़ी सी 4 जवे लहसन के थे और 2 हरे मिर्च। अगर आप लहसन नहीं खाती हैं तो आप इसको स्किप कर सकती है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे, पीस के मत डालिएगा। इसका टेस्ट अगर आपको बहुत ही अच्छा लेना है तो आप इसको इस तरह से चॉप करके ही डालिए। अदरक लहसन हरे मिर्चों को डाल दिया। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ था, इस तरह से इसको मलते हुए हमें इसे भी डाल देना। बहुत बारीक मत काटिएगा क्योंकि इसका बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है। अगर आप प्याज नहीं खाती हैं तो बिना प्याज के भी बना सकती हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया की, जो कि जाड़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हम लोग खूब ज़्यादा सा इस्तेमाल करते हैं। डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे, यानी कि पकौड़े बना रहे हैं तो भाई अजवाइन तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 चम्मच भरकर अजवाइन ली है, इस तरह से हाथों से क्रश करके अजवाइन को डाल देंगे। और यहाँ पर आधा चम्मच हमने हींग डाली हुई है। और अब यहीं पर हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए हम डाल रहे हैं 1 चम्मच भरकर कुटी हुई मैंने धनिया ली है, उसको भून कर दरदरा सा कूट लिया है। 1 चम्मच हमने कुटा भुना जीरा लिया हुआ है। और यहीं पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि पकौड़ों के कलर को बेइंतहा अच्छा बना देगा। आधा ही चम्मच हमने डाला हुआ है। और यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च, क्योंकि ये तेज़ नहीं होती और हरी मिर्ची का यूज़ हम पहले ही कर चुके हैं। यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। और इन सबको डालने के बाद नमक, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच नमक डाला हुआ है। और अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, यानी कि जो एक मिर्चा हम डालेंगे वो कुटा हुआ डालेंगे। कुटी हुई मैंने मिर्च ली है, जिसको हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हमने डाली हुई है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे गोभी, जो मैंने बॉईल कर ली थी। यानी कि मैंने आपको बताया, गोभी को जैसे मैंने गर्म पानी में डाल दिया था और उसको ढक दिया था, उसके बाद उसका पानी सारा निकाल दिया, तो गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती, इसमें एक हीक ऐसी आती वो भी निकल जाती और कलर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। देखिए इसको भी हमें इसी में डाल देना है। मैंने लिया आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, जो इसको और भी चटपटा बना देगा। इसको भी हमें इसी में डाल देना। अब हमें इसमें बाइंडिंग में क्या डालना, ना ही तो हम बेसन का यूज़ करेंगे, ना मैदे का, ना कॉर्नफ्लोर का, ना चावल का आटा। तो फिर आप सोच रहे हैं हम क्या डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या डालेंगे। तो बहुत बनाएंगे, लेकिन एक बार इससे भी बनाकर देखेगा जो मैं बाइंडिंग डालने जा रही हूँ, तो आप खाती ही रह जाएंगी। तो सबको मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया मकाई का आटा, 1 कटोरी भरकर मैंने मकाई का आटा लिया हुआ है। इससे बेहद क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है चने का सत्तू, जो छिलके वाले भुने चने होते हैं। अगर आप चाहें तो उनको घर में पीस कर छान के भी बना सकती हैं, तो उसका भी मैंने इस्तेमाल किया। ये भी बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ताकतवर होता है। बच्चों को अगर आप सब्जियां खिलाना चाहती हैं और कुछ हेल्दी चीज़ें देना चाहती हैं तो इन पकौड़ों को ज़रूर बनाइए। नाश्ते में दीजिए, 4 बजे की चाय के साथ दीजिए। इस तरह से पहले हम इनको मिक्स कर लेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि पत्ता गोभी और गोभी में पानी होता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। 1 चम्मच ले लेंगे छोटा सा, और ऑयल इस तरह से पकौड़ों पर डालते जाएंगे हम। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हमने हाई ही रखा है। अब हम आपको एक पकौड़ा पलट के दिखा रहे हैं, कितनी आसानी से बन रहा है, ना चपक रहा है और ना ही टूट रहा है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आया है। इसी तरह से हमको पलटते पलटते बिल्कुल गोल्डन सा इसे फ्राई करना है कि अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। ऐसे पकौड़ों को पलट दिया, आप देख सकते बिल्कुल भी टूटे नहीं है और कितने बेहतरीन लग रहे हैं। बहुत ही उम्दा मसालों की इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसको इस तरह भी हम इसी तरह से कलर ले आएंगे जैसे यहाँ पर हमने किया है। और थोड़े से मैंने निकाल के रखे, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो भी देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये मैंने टिश्यू पर निकाला है। दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको मकाई के आटे और सत्तू से नहीं बनाना चाहती हैं तो यहाँ पर आप चने का यानी कि चावल का आटा और बेसन से भी बनाइए, तो भी इतने ही टेस्टी बनेंगे जैसे कि मैंने इस आटे से बनाए हैं। और अगर आप सूजी डालेंगी तो भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे। सूजी डालिए तो फिर मैदे का इस्तेमाल करिए, अगर बेसन डालिए तो चावल का इस्तेमाल करिए, चावल के आटे का।
तो ये लीजिए मेरे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। देखने में जितने ही चटपटे लाजवाब है, खाने में उतने ही उम्दा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।